हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए भी ओके। स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग। देखने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करेंट एनर्जीज हैं। ओके सो एंड तक जरूर बने रहिएगा इस वीडियो पे। ओके लेट्स सी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर है आपकी। देखते हैं क्या निकल के आता है। हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। सो आपकी गाइडेंस और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर ना सबसे पहले ट्रायंगल बने हुए हैं, ट्रायंगल शेप में ही बने हुए हैं। ओके फिर से वो बन गया ठीक है, तो यहाँ पर ना सबसे पहले तो मुझे एनर्जी जो मिल रही है वो कुछ ऐसी मिल रही है कि आपके पर्सन आपको और थर्ड पार्टी दोनों को लेकर सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी का मतलब हमेशा कोई अदर रोमांटिक पार्टनर नहीं होता है। थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है, जिनके केस में फैमिली है या जिनके केस में करियर है कुछ ये भी थर्ड पार्टी में काउंट होता है। तो सबसे पहले तो आपके और उनके बीच में काफी सोचा जा रहा है। हाँ, अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी निकल के आती है और वो आ जाएगी अगर रीडिंग में, तो मैं आपको बता दूंगी उसकी बात हो रही है। फिलहाल थर्ड पार्टी का ही मैसेज है। हम्म आपके पर्सन के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है कि दोनों चीजों को मैं अलाइन करूं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने पार्टनर से कह रहे हैं शादी की कमिटमेंट दे दो, और वो कहीं ना कहीं अपने फैमिली या आपके बीच में सोच रहे हैं, आपके और अपने करियर के बीच में सोच रहे हैं। तो जैसे ना इस पर्सन का दिमाग चल रहा है कि चलो अलाइन कर लेते हैं चीज़ों को। ठीक है, इनके दिमाग में ऐसा है कि ये तो ना आपको खोना चाहते हैं, ना ही ये अपनी फैमिली को डिस्टर्ब करना चाहते हैं किसी भी लिहाज से। तो जैसे इनके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं कि जो भी हो जैसे भी हो, लेकिन सबकी मर्जी से हो, सबकी खुशी से हो, तो अलाइन कर लेते हैं। अलाइन करने के बारे में ये पार्टनर सोचते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब सही समय पर सही बुद्धि आने को ही भाग्य कहते हैं। ठीक है, लोग पूछते हैं ना कि भाग्य क्या है। सही समय पर सटीक डिसीजन, सही बुद्धि को ही भाग्य कहते हैं। मतलब भाग्य उसी को दुर्भाग्य उसी को कहते हैं जहां पर आपका टाइम, आपकी बुद्धि और आपके एक्शन सब उल्टे सीधे जाएं, उसको हम कहते हैं दुर्भाग्य। सौभाग्य से बोलते हैं जहां पर आपके एक्शंस, आपकी बुद्धि, आपकी वाणी, आपका हर चीज, समझदारी, हर चीज एक दिशा में जाए। तो आपके पार्टनर की दिशा सही नजर आ रही मुझे, मतलब सही तरीके से सोच रहे हैं। बड़ा स्लो है ये इंसान, लेकिन बहुत सोचता है। लेकिन ना मतलब वैक्सी बताने की कोशिश करी कि बहुत बड़ा स्लो इंसान है, बहुत सोच सोच कर काम करना। जैसे चलता भी है तो पहले एक कदम रखेगा, फिर 10 बार सोचेगा, फिर तो दूसरा कदम रखेगा। यानी बहुत स्लो एनर्जी है, बहुत ज्यादा। हाँ, तो ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि ये जो इंसान है ना, कुछ इस तरीके से एक्शन लेते हैं जब ये 100% श्योर हो जाए। ठीक है, जल्दबाजी में एक्शन लेकर चीजों को बिगाड़ना इस व्यक्ति का काम नहीं है। तो फाइनली कुछ लोग अच्छे व्यक्ति के साथ डील करें। अच्छे का मतलब है कि कुछ लोग समझदार लोगों के साथ डील कर रहे हैं। ये इम्पल्सिव डिसीजन लेने वाले ज्यादा खतरनाक लोग होते हैं, क्योंकि जब जो लोग इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं और सामने वाले को पूरा मारते हैं। लेकिन जो थोड़ा ओवर थिंकर होता है या जो थोड़ा सोच कर डिसीजन लेता है, वो कम से कम उसने सोचा था और सबके बारे में सोचा था, तो एटलीस्ट उसका कर्मा कम है। दूसरा, उसने बहुत सोचकर ही डिसीजन लिया है, तो वो कोई उल्टा सीधा डिसीजन तो नहीं लेता है ईगो में आके, गुस्से में आके। हर चीज को देख भाल के डिसीजन लेता है। तो समझदार इंसान की एनर्जी दिखाई पड़ती है, जो स्लो है, बहुत स्लो है, मतलब साइकिल जैसा है एकदम ही। लेकिन कम से कम ये तो है कि वो किसी के साथ गलत करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो एग्जैक्टली ऐसा ही व्यक्ति होना चाहिए कि थोड़ा सोच समझ कर डिसीजन ले, थोड़ा रुक कर डिसीजन ले, लेकिन सटीक और सही डिसीजन ले। एक्चुअली इस पर्सन के अंदर कोई हवस भी नहीं है आपको लेकर। ठीक है, ये एनर्जी आ रही है यहाँ पर। मतलब ये जो इंसान है ना, इसके मन में बहुत ज्यादा लस्ट की एनर्जी नहीं है, बहुत ज्यादा हाई डिजायर्स भी नहीं है।
ठीक है, इसके अंदर ये है कि बस मैं सही रहूं, ठीक है, मैं सही रहूं। ये चीज किस चीज को कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर, ये देख रहे हैं कि बस मैं सही रहूं, कुछ गलत ना हो मुझसे। जब कोई व्यक्ति ये सोचकर डिसीजन लेता है कि मुझसे कुछ गलत ना हो, बस मैं सही रहूं, उसका 99% चांस है कि उसका जो डिसीजन होगा एकदम परफेक्ट राइट डिसीजन होगा। क्योंकि एक तो वो इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेता, दूसरा उसके मन में किसी के साथ कुछ गलत करने की भावना भी नहीं है, और उसके मन में हाई डिजायर और लस्ट की एनर्जी भी नहीं है जिसके चलते वो किसी का कुछ बर्बाद करे या किसी का कुछ खा ले या किसी का कोई हक मार ले। ठीक है ना, तो एनर्जी काफी अच्छी निकल के, लेकिन एक एनर्जी जो मुझे बार बार फील हो रही है वो है कि बहुत बंदा स्लो है। पता नहीं ये जिसके भी पार्टनर की एनर्जी, इतना स्लो इंसान है कि मतलब आज आप मैसेज करोगे तो आज सब पूछे हुए सवाल का जवाब पता चले आपको एक हफ्ते बाद दे रहा है। ठीक है, तत्काल तो ये इंसान आपके सवाल का जवाब भी ना देते होंगे। ठीक है, आपके सवाल का जवाब देने के लिए भी इसको एक हफ्ता चाहिए कम से कम, सोचने के लिए, आंसर करने के लिए। अच्छा, इस पर्सन की एक एनर्जी मुझे नजर आ रही है, जैसे ये पर्सन अभी ये कहना चाहते इतनी आसानी से तुम मुझसे बात नहीं निकलवा सकते। ये इंसान पता है कुछ ऐसे हैं कि कम बोलते होंगे और इनसे आप बात नहीं निकलवा सकते। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना, थोड़ा सा उन्हें ट्रिगर किया और बस उनकी जो उनका जो जो मुंह होता है उसमें किसी ने मतलब जैसे चाबी सी लगा दी और उन्होंने बोलना शुरू किया, बोलते जा रहे बोलते जा रहे बोलते जा रहे बोलते जा रहे बोलते जा रहे, और उन्होंने सब खोल डाले अपने राज। ये व्यक्ति वैसा नहीं है बिल्कुल भी। जिसके पार्टनर की एनर्जी है ना, इस पार्टनर की एनर्जी है कि आप इससे राज नहीं निकलवा सकते, और बहुत कम ये पर्सन बोलते होंगे, बहुत कम। जब जरूरत होगी तभी बोलते हैं, और जब बोलेंगे तो उतना ही बोलेंगे जितने की जरूरत है। ठीक है, आप कितना भी इस इंसान को, पहली बात तो ये इंसान ट्रिगर नहीं होते होंगे। कुछ लोग होते हैं ना जो ट्रिगर होके सब कुछ अपना बखान कर डालते एक बार में, मैंने ऐसा किया था, मैंने वैसा किया था, मैं तुम्हारे लिए ऐसा किया था, मैंने तुम्हें ये कहा था, जाओ तुम्हारे साथ ऐसा हो वैसा हो। जो इस तरीके के लोग होते हैं ना, इम्पल्सिव वाले, ये अपनी पैर पर कुल्हाड़ी खुद मारते हैं। लेकिन ये इंसान बहुत शांत है। ठीक है ना, और इतनी आसानी से तुम इनके राज नहीं निकलवा सकते, इतनी आसानी से तुम इनकी बातें नहीं खोद सकते कि तुम्हारे अंदर क्या क्या चल रहा है, मुझे अपनी बात बता दो, मुझे अपने राज बता दो, अपनी फैमिली के सीक्रेट्स बता दो। नो, ये इंसान इतनी आसानी से बातें नहीं निकालते। ये एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। इस पर्सन को ना शहनाई बहुत ज्यादा दिखाई देती हैं, ये शहनाई के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे, शहनाई दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है आपसे शादी के बारे में ही इसका मेजर इशू चल रहा है अभी फैमिली के अंदर, कि भाई कैसे भी करके आपको और फैमिली को कन्विंस करके अलाइन किया जाए। वो अपनी देखो, ऐसा इंसान बहुत अच्छा होता है जिसने अपनी फैमिली और आपके बीच में सामंजस्य बैठाने की हर मुमकिन प्रयास किया हो। प्रयास करने के बाद भी अगर कोई रिजल्ट ना मिले तो उसे हम ईश्वर की मर्जी कहते हैं। लेकिन जो प्रयास ही ना करे, वो तो कहीं ना कहीं पहले से बैठा हुआ था कि वो आपके साथ चीट करेगा, आपको धोखा देगा, आपको कहीं ना कहीं दुख देगा। ठीक है, लेकिन जिसने प्रयास किया एटलीस्ट उसका कर्म उतना ज्यादा बनता भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि फिर वो नियति का फैसला होता है। लेकिन अगर आप कर्म ही ना करो, ठीक है, जैसे काफी सारे लोग आते हैं, उनको इनर वर्क सजेस्ट किया जाता है। अब मान लो आप इनर वर्क ही ना करो और कहो कि पार्टनर छीन लिया परमात्मा ने मेरा, तो परमात्मा ने आपको आपकी शादी के 4 साल पहले ये बता दिया था कि आपको हीलिंग करनी पड़ेगी, तो ये शादी पॉसिबल है। नहीं तो आप इस इंसान के साथ शादी करने के बाद भी उतने ही टॉर्चर होंगे जितने आप अभी हो रहे हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप हीलिंग कर लें या इस इंसान को भूल जाएं। ठीक है, कि जिसके साथ आप रह रहे हो कोई ना कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो हीलिंग इंपॉर्टेंट है। अब लोग बैठ जाते हैं कि हमें नहीं करनी या फिर हो जाएगा सब, तो अभी अब आलस फैला लो या अपनी इच्छा पूरी कर लो, एक ही चीज हो सकती है ना। या तो आपकी जॉब लग जाएगी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकाल लो, या फिर आलस फैला कर दिन भर सोते रहो, तो वो सीट किसी और को मिल जाएगी और आप देखते रह जाओगे। तो वही चीज होती है। मतलब आपको काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर वो एनर्जी आ रही, इसलिए मैंने आपको बताया, डीप एक्सप्लेन किया कि आपका पार्टनर ना पूरी तरीके से वो एफर्ट लेते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि शहनाई दिखाई दे रही। सो कुछ लोगों को गुड न्यूज मिल सकती है इस पर्सन के द्वारा। मतलब ये ऐसा बोल सकते हैं कि ये आपसे मैरिज करने के लिए रेडी है और इन्होंने फैमिली कन्विंस कर ली। अच्छा, ये जब भी आपके तरफ आकर इस तरीके की बात बोलेंगे, तो जब ये 100% अपनी फैमिली से श्योर हो जाएंगे तब जाकर ये बात बोलेंगे। ये बंदा ऐसा है कि झूठी कमिटमेंट नहीं देगा। ये नहीं कहेगा कि अरे हम शादी करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, और एंड मोमेंट पे आपको धक्का मार के चला जाए, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगर इस पर्सन के जो भी इनके यहाँ चल रहा होगा, जैसी भी सिचुएशन होगी, आपको एग्जैक्टली पर्सन बिल्कुल वैसे ही बताएंगे। और फर्स्ट डे से पर्सन क्लियर होंगे अपनी बातों को लेकर। बहुत क्लैरिटी के साथ उन्होंने अपनी सारी बातें आपके सामने रखी होंगी कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो झूठ बोलकर रिलेशनशिप में नहीं आते। ठीक है, झूठ बोलते नहीं है, धोखा नहीं देते। उनके अंदर ये नहीं होता है कि मैं झूठ बोलूं बाद में छोड़ के चला जाऊं। वो पहले दिन से क्लियर होते हैं कि देखो ऐसा ऐसा सिस्टम है,
कोई गारंटी नहीं है, ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ नहीं हो सकती, मैं अपना पूरा ट्राई करूँगा, तो तुम किसी इल्यूजन में मत रहना, ठीक है? सच बोलने वाला ज़्यादा बेहतर होता है 100 झूठ बोलने वाले से। तो यहाँ पर वो एनर्जी दिख रही है, इसलिए मैंने आपको बताया। यहाँ पर टी लेटर है, आई लेटर है। मुझे ऐसा भी नज़र आता है जैसे ये एक ऐसा इंसान है जिसने आपके अलावा किसी को नज़र उठाकर देखा भी नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत सारे रिलेशनशिप बनाने में ना इंटरेस्टेड नहीं होते। हाँ, किसी व्यक्ति को देखने के बाद अगर उन्हें एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी फ़ील हो रही है, तो कहीं न कहीं पास्ट लाइफ़ का कोई कनेक्शन होता है जो उस व्यक्ति को देखकर उन्हें एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फ़ील हो रहा है, स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी फ़ील हो रही है। जब आप 100 जगह मुँह मारने वाले इंसान ना हो। मैं इस तरीके की लैंग्वेज इसीलिए यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरीके के होते हैं और वो अपने आप को ऐसा बताने की कोशिश करते हैं कि मैं बहुत लॉयल हूँ, जबकि वो लॉयल नहीं होते हैं। ठीक है? अगर आपकी आदत में ही है कि आपको कल ऐसा लड़का पसंद आएगा, 10 दिन बाद ऐसा लड़का या ऐसी लड़की पसंद आएगी, 20 दिन बाद ऐसा लड़का या ऐसी लड़की पसंद, और हर जगह आप कनेक्शन बनाते घूमते हो, तब कहीं न कहीं आपके केस में कनेक्टिविटी का कोई मीनिंग नहीं होता। ठीक है? कि सोल कनेक्टिविटी हो गई किसी के साथ में। ऐसे लोगों का कोई कनेक्टिविटी का मीनिंग नहीं है। लेकिन आप अगर ऐसे इंसान हैं कि आप ना तो कनेक्शन बनाने में माइंड से इंटरेस्टेड हैं, ना इन सब चीज़ों में आपका कोई इंटरेस्ट है, लस्ट में, इसमें, उसमें, लेकिन फिर भी आपको किसी व्यक्ति को देखकर एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी फील हो रही है और आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उसकी तरफ खिंचे जा रहे हो आप। उसके बाद आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, कोई बात तो है, और उसको आप, आपके अंदर ये भी चल रहा है कि आपको उसे धोखा नहीं देना है, आपको उसको तकलीफ नहीं देनी है, ठीक है? आपको उसे किसी तरीके से हर्ट नहीं करना है। और आप कहीं न कहीं बार-बार ये सवाल कर रहे हो खुद से कि मैं तो ऐसा इंसान था ही नहीं, मैं तो ऐसी इंसान थी नहीं जो किसी के साथ कनेक्शन में है, फिर मुझे क्या हो रहा है? मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी क्यों फ़ील हो रही है? वो कनेक्शन आपका पक्का सोल कनेक्शन होता है, जहाँ पर आप ना चाहते हुए भी सामने वाले इंसान के प्यार में खिंचे चले जा रहे हैं, और जबकि आप अपने उसूलों से बंधे हुए हैं उसके बाद भी। उसको कहते हैं हम कि हाँ, आपने बिल्कुल राइट फैसला लिया है कि जो इंसान है उसके साथ कोई ना कोई कनेक्शन आपका ज़रूर है। ठीक है? ये उनके साथ लागू नहीं होती जो हर 10 दिन में पार्टनर चेंज करते हैं, हर महीने पार्टनर चेंज करते हैं, हर साल पार्टनर चेंज करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को तो हर ही इंसान से कनेक्टिविटी हो रही। ये सारे ज़्यादातर वीनस राहु वाले होते हैं, जिनको हर व्यक्ति में सोल कनेक्शन नज़र आता है। आज इसको देख लिया, इसकी बातें सुन ली तो इससे सोल कनेक्शन हो गया, कल किसी और को देख लिया, उससे बातें कर ली, उससे सोल कनेक्शन फ़ील हो गया, ठीक है? ऐसा फर्जी लोग हैं, ठीक है ना? ऐसे लोगों को सोल कनेक्शन ऐसे फ़ील ही नहीं हो सकता है इतनी आसानी से, ठीक है ना? सो ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर दिखाई दी है, क्योंकि बहुत ही बंदा जो भी है, जो भी इंसान है, वो बहुत ही लॉयल एनर्जी है, बहुत ही ऑनेस्ट एनर्जी है इसकी। तो यहाँ पर मैं ये बता रही थी, तो ये पर्सन जो है ना, वो कहीं न कहीं जब से इन आप आपसे इनको कनेक्टिविटी फ़ील हुई है ना, ये आपको खोना नहीं चाहती, क्योंकि अंदर से इनको इंट्यूशंस भी बहुत ज़्यादा आते हैं कि आप उनके लिए रियल वन हो, ठीक है? जो इंसान 100 जगह नहीं जाता कनेक्शन बनाने, वो रियल वन को पहचान भी बहुत आसानी से लेता है, ठीक है? बहुत आसानी से पहचान लेगा कि ये वही इंसान है, क्योंकि इसको पास आने से मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ या कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। तो जैसे यहाँ पर वो एनर्जी भी निकल के आ रही है ना? एक कपल है जिसको वो इंसान देख रहा है, तो जैसे वो आपके साथ एक डीप बॉन्ड फ़ील कर रहा है, डीप अट्रैक्शन फ़ील कर रहा है। तो ये कारण भी है इस पर्सन का कि आपको किसी भी लिहाज़ से इनसे दुःख प्राप्त ना हो, ऐसा ये सोचते हैं, ठीक है? चलिए देखते हैं गाइस, कार्ड्स क्या बताते हैं।
ओके, किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, दो किंग की एनर्जी आई है यहाँ पे। 9 ऑफ शॉर्ट्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड जजमेंट। आपके पार्टनर ना वास्तविकता में किसी और तीसरे के बारे में, जैसे मैंने बताया कि थर्ड पार्टी सिचुएशन, यहाँ पर कोई भी अदर पर्सन नहीं है, लेकिन ना एक मैसेज यहाँ पर निकल के आया है, जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप किसी और के अगर हो गए तो इनका क्या होगा, बिकॉज किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, इस पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी है कि आपको लेकर लव भी है और अट्रैक्शन भी है। ये इंसान आपके लिए रियल में फील करते हैं, देखो जेन्युइन बंदा है, ठीक है, जेन्युइन बंदा है। कुछ लोग होते हैं जो अपनी एनर्जी होती है ना उसको हाइड कर लेते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं, बंदा जेन्युइन है क्योंकि ये अपने साथ भी कोई चीटिंग नहीं करना चाहता। जब भी हम किसी दूसरे को धोखा देते हैं तो हम उसको नहीं धोखा देते हैं, जनरली हम खुद ही को धोखा देते हैं, क्योंकि पहली चोट तो हमारे ऊपर पड़ेगी, हमको ये समझ में नहीं आ रहा, भले ही वो बाद में समझ में आएगा, लेकिन हम किसी को चीट करके जा रहे हैं तो हमारे भी कोई अच्छी चीज़ें नहीं बन रही आगे जाके। तो कुछ लोग ऐसे समझदार होते हैं जो चीट करने में इंटरेस्टेड नहीं होते, जो इस पर्सन की एनर्जी में दिखाई देता है। ये पर्सन आपके प्रति अट्रैक्शन में भी है और लव में भी है, और ये चीज़ तो ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे शायद कि आप किसी और के हो जाएं या किसी और को आप देखें या किसी और के आप बने, क्योंकि जो डीप लवर होता है, कहीं ना कहीं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लवर होता है, वो कभी भी अपने पार्टनर को किसी और के साथ नहीं देख सकता, उसकी जल जाएगी पूरी तरीके से, ठीक है, वो पूरी तरीके से जल भुन के राख हो जाएगा, इनसिक्योरिटी उसकी बहुत ऊंचे स्तर की हो जाएगी। तो यहाँ पर वो एनर्जी मुझे नजर आ रही है। अब यहाँ पर 9 ऑफ कप्स और जजमेंट की एनर्जी है। आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं इनको बहुत अच्छे से मालूम है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, यानी कि आप इनकी वो ख्वाहिश हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी को सही समय पर ये चीज़ समझ में नहीं आती, जैसे कई बार आपने रीडिंग में सुना होगा कि आपके पार्टनर को रियलाइज हो रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देर से रियलाइज करते हैं, जो 2-4 थप्पड़ खाने के बाद समझते हैं कि हम गलत रास्ते आ गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे अभी मैंने कहा कि जिनके पास सौभाग्य होता है, बेसिकली उन्हें राइट टाइम पर अकल आती है, राइट टाइम पर वो एक्शन लेते हैं और राइट टाइम पर ही उन्हें सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं सौभाग्य। और दुर्भाग्य उसी को बोलते हैं जहाँ पर आप कहीं ना कहीं राइट टाइम पर ना तो चीज़ों को समझ पाए, ना अंडरस्टैंड कर पाए, ना राइट एक्शन में आ पाए, राइट आपकी बुद्धि ही काम नहीं करी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की जो बुद्धि है वो सही दिशा में काम करी, क्योंकि अभी से समझ चुके हैं कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट, और किसी भी लिहाज से अगर ये पर्सन आपसे दूर होते हैं तो आप पर जो चीज़ें पड़ेंगी सो पड़ेंगी, इन पर जो चीज़ें पड़ेंगी इसका ये अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मतलब आप तो, आपका जो होगा सो होगा, लेकिन आपके पार्टनर का भी कुछ कम बुरा हाल नहीं होगा। ये चीज़ इस पर्सन को बहुत अच्छे से मालूम है कि किसी और को आपके तरफ आते हुए या आपके साथ किसी और को ये पर्सन देख नहीं सकते हैं। जजमेंट की एनर्जी, इस पर्सन को ऐसा भी फील होता है कि हर लव स्टोरी में कोई ना कोई मतलब उन दोनों को मिलने में रोकने वाला कोई ना कोई तो ऐसा ज़रूर होता है। ऐसी कोई लव स्टोरी अभी तक रही नहीं जिसमें विलन ना हो, ठीक है। आप सबकी लव स्टोरी देख सकते हैं, आप भगवान शिव और माँ सती की लव स्टोरी देख सकते हैं। उनके जो पिता थे वो अगेंस्ट में थे, ठीक है। जब माँ पार्वती आई तो माँ पार्वती की सबसे पहले शुरुआत में माँ अगेंस्ट में थी, लेकिन फिर उन्होंने बहुत हीलिंग की, मतलब बहुत तपस्या की, तब उनके माँ जो है वो एग्री कर गई, ठीक है, माँ ने एग्री किया तो उनकी हुई मैरिज। इसके अलावा अगर हम बात करें भगवान कृष्ण और माँ रुक्मणी की, तो उनके रुक्मणी के जो भाई थे वो अगेंस्ट में थे, वो नहीं चाहते थे कि विवाह हो, तो उन्होंने भागकर शादी की, ठीक है। तो ऐसी कोई, मतलब जनरली ऐसी लव स्टोरियाँ बहुत कम होती है जिसमें सब लोग एग्री कर जाएं, कोई ना कोई इशू ज़रूर आता है। तो यहाँ पर वो एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है। तो आपके पार्टनर ना उस परीक्षा से बेसिकली यहाँ पर भागना नहीं चाहते। मैंने आपको बताया था कि ये इंसान बड़ा स्लो है, देखो रीडिंग में बताया था ना कि इंसान बहुत सोचने के बाद डिसीजन लेता है। तो जब ऐसे जो लोग होते हैं ना जो बहुत सोचने के बाद डिसीजन लेते हैं, कहीं ना कहीं इनके जो डिसीजन है वो गलत कम निकलते हैं। ये राइट टाइम पे राइट डिसीजन ही बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सोचने के बाद ही डिसीजन लेते हैं। ऐसे आपके साथ किसी धोखे में या किसी धोखे में रखने में और किसी तरीके के धोखे में होने में ये कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ये इस पर्सन की एनर्जी निकल के आ रही है, तो ये डेफिनेटली बैलेंस करेंगे। हालांकि इनके लिए बैलेंस करना इतना आसान नहीं है। 9 ऑफ शॉर्ट्स सिखा रहा है कि इस पर्सन को रातों में बहुत टेंशन हो जाती है, ठीक है। टेंशन इस बात की हो जाती है कि आपकी लाइफ के अंदर कोई और ना आ जाए, और दूसरी बात इस बात की टेंशन हो जाती है कि फैमिली या फिर जो भी चीज़ें हैं उनको कैसे हैंडल किया जाए। तो जैसे पर्सन बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं, ऐसे केस में भी ना
डियर, जब जिसके कनेक्शन में ऐसी प्रॉब्लम आती, ऐसे केस में भी ना अपने पार्टनर का सिर खाने की बजाय कि तुमने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, हीलिंग बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि जो भी आपकी खुशियों के बीच में आ रहा है ना, वो इंसान कहीं ना कहीं आपके पास लाइफ से उठकर आ रहा है, वो नहीं चाहता कि आप अपनी खुशियों को पूरा करें। ऐसे केस में ही हीलिंग करवाई जाती है कि आप उस सोल से माफी मांगे, आप उस सोल को फॉरगिवनेस प्रेयर करने का ट्राई करें, आप अच्छे खासे तरीके से इनर वर्क करें, ताकि वो लोग एग्री कर जाए कनेक्शन पे, वो रिलेशनशिप को बनने दें। ठीक है, इसी को कहते हैं ना कि थोड़ी अगर किसी की डायरेक्टली मैरिज हो रही तो थोड़ी तपस्या के बाद हो जाएगी, थोड़ी इशू के खत्म होने के बाद हो जाएगी। लेकिन लोग बागों के अंदर आजकल इतना ईगो है कि कोई काम ही नहीं करना चाहता। ठीक है, मतलब आप अगर काम नहीं करेंगे फिर आप रोएंगे और आप बहुत पैनिक करेंगे, तो भाई आपका आप जब तक खाना नहीं खाओगे ना, और आप कह रहे हो परमात्मा पेट ही नहीं भर रहा है मेरा, मैं क्या करूँ, अरे मुंह से खाना खाना पड़ेगा तुझे पेट भरने के लिए। अब तू पेट भरने के लिए खाना खाएगा नहीं, अड़ के बैठा है कि मैं नहीं खाऊंगा खाना, कौन इतनी मेहनत करे जो खाना मुंह में डाले, ठीक है, फिर उसको उसको अंदर तक लेकर जाए, तो ये कौन इतनी मेहनत करेगा। तो भाई तुम्हारा पेट भरने से रहा, क्योंकि कर्म तुम्हारा होगा तभी तुम्हारा पेट भरेगा, दूसरे के कर्म से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। दूसरे के कर्म से ना तुम्हारे आसपास चीजें अरेंज हो सकती हैं। ठीक है, वो भी तुम्हारा किस्मत, पास्ट लाइफ का कोई कर्मा रहा होगा, वही चीज तुम्हारे पास चीजें अरेंज करके देती है, बाकी कोई किसी को चीज अरेंज करके नहीं देता है। ठीक है ना, तो आलसी लोगों से भाई रिक्वेस्ट है, या तो कनेक्शन भूल जाओ या फिर हीलिंग कर लो। ठीक है, जितने लोग आलसी लोग सोचते परमात्मा करेगा सब आके, ठीक है, अभी बहुत सारे लोग ऐसे निकल के आते हैं जिन्होंने परमात्मा के भरोसे चीजें छोड़ी और उनकी बॉर्डर लाइन पर आकर खत्म होने पर मतलब जैसे आ गई हैं। ठीक है ना, कि इंसान रेडी नहीं हो रहा है, वो समझ ही नहीं पा रहा है क्योंकि उसका माइंड ही नहीं काम कर रहा है, वो हीलिंग से होता है। ठीक है ना, तो ये एनर्जी है, इसीलिए मैंने आपको गाइड किया। चलिए देखते हैं अल्फाबेट्स क्या है। WXGRK607, यहाँ पर लेटर्स भी है, नंबर्स भी हैं। आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे है। हर हर महादेव लिखिए कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।